आज मैं बताऊंगा कि अमरूद के पौधे की देखभाल कैसे की जाए। सबसे पहले बात की जाए कौन से पौधे को ज़मीन में लगाना चाहिए और किसे गमले में लगाना चाहिए। तो नर्सरी पर 4 टाइप का प्लांट मिलता है और खुद भी आप इसे 4 तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहला है सीड्स से ग्रो किया गया पौधा। लेकिन सीड्स से ग्रो किए गए पौधे में 4 से 5 सालों के बाद फल लगता है, और यदि आपने किसी बेहतर क्वालिटी के फल से बीज को निकाल कर पौधे को ग्रो किया है तो जब वो पौधा 4-5 साल बाद फल देगा तो जरूरी नहीं है कि उसकी क्वालिटी वही होगी जिसके सीड को आपने ग्रो किया था। तो यदि आपके पास समय को बर्बाद करने का समय है तो इसके पौधे को सीड से ग्रो कीजिए और अपना समय बर्बाद कीजिए। लेकिन गमले में जब भी लगाना चाहते हैं सीड से ग्रो किए गए पौधे को आपको गलती से भी नहीं लगाना है। और यदि आपने किसी पौधे को सीड से जमीन में या फिर गमले में ग्रो कर लिया है तो आप उसके ऊपर ग्राफ्ट कर दीजिए। जैसे मैंने इसे नर्सरी से खरीद कर लाया था, मैं इसके ऊपर अच्छी वैरायटी को ग्राफ्ट कर रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखिएगा, जब हम सीड से इसके पौधे को ग्रो करते हैं तो 4-5 साल में फल लगता है। लेकिन सीड से ग्रो किए गए पौधे में जब हम 1 साल बाद उसे ग्राफ्ट कर देते हैं तो ग्राफ्ट करने के 1 साल के अंदर ही फल उसमें लगने लगता है। कभी कभी 1.5 साल भी लग जाता है। दूसरा है कटिंग से ग्रो किया गया प्लांट। कटिंग से ग्रो किया गया प्लांट आम तौर से नर्सरी पर मुश्किल से मिलता है। मिल जाए तो आप वैसे पौधे को जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी। तीसरा है एयर लेयरिंग से ग्रो किया गया प्लांट। उस प्लांट को आप जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी। चौथा है ग्राफ्टेड प्लांट, जमीन में भी लगा सकते हैं और गमले में भी, और दोनों जगहों पर लगाने के लिए सबसे बेहतर है। इन चारों में सबसे बेहतर है कि आप ग्राफ्टेड प्लांट को खरीदिए। पौधे की कीमत वैरायटी पर और उसकी उम्र पर निर्भर करता है। जब किसी पौधे को कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से ग्रो किया जाता है तो 1-2 साल के अंदर में फल लग जाता है। अब जैसे इस पौधे को एयर लेयरिंग के थ्रू ग्रो किया गया है तो अभी तो इसमें फल लगा दिख रहा है, लेकिन क्योंकि पौधा छोटा है तो एक भी फल बचेगा नहीं, गिर जाएगा। फिर जब पौधे की ग्रोथ होगी और जब 1-1.5 साल बाद फल लगेगा तो वो टिका रहेगा। ग्राफ्टिंग से ग्रो किए गए पौधे में 1 साल के अंदर फल लग जाता है। हाँ, अगर तना पतला रहा तो 1 साल बाद फल लगता है। इस बात का ख्याल रखिएगा, किसी भी पौधे में पहले साल फल नहीं लेना चाहिए। बेहतर है कि 1.5-2 साल बड़े पौधे से ही फल लिया जाए। अगर इतने छोटे पौधे से फल लिया जाएगा तो पहली बात तो इसमें फल टिकेगा नहीं, और अगर बाई चांस एकाक टिक गया तो पौधे की ग्रोथ कम होगी। तो बेहतर है कि 1-1.5 साल तक फल ना लिया जाए, जिससे पौधा कम समय में ज्यादा बढ़ेगा। अमरूद की बहुत सारी वैरायटी आती है। इनमें से किसी भी वैरायटी के पौधे को आप जमीन में लगा सकते हैं। हर एक वैरायटी अच्छा परफॉर्म करती है। और यदि आप गमले में लगाना चाहते हैं तो आपको थाई वैरायटी के पौधे को ग्रो करना चाहिए। थाई वैरायटी के छोटे पौधे में ही फल फूल ज्यादा लगता है। फल का साइज भी बड़ा और मिठास भी ज्यादा होती है। ताइवान पिंक को भी लगा सकते हैं और इस वैरायटी का नाम है VNR बिही। इसके एक फल का साइज 500 ग्राम से लेकर 1000 ग्राम तक होता है। फल में सीड कम और गूदा ज्यादा होता है और फल मीठा भी होता है। हमेशा प्लांट अच्छी जगह से ही खरीदना चाहिए जिन पर आपको विश्वास हो। और अच्छी वैरायटी का पौधा आम तौर से आपको थोड़ा महंगा मिलेगा, लेकिन उसे ग्रो करने पर कम समय में फल फूल लग जाता है। इसके अलावा गमले में लगाने के लिए L49 वैरायटी भी बेहतर है, लेकिन थाई वैरायटी सबसे बेहतर जमीन के लिए भी और गमले के लिए भी। इसके पौधे को किसी भी टाइप की मिट्टी में लगाया जा सकता है, चाहे मिट्टी का pH 7 से कम हो या फिर 7 से ज्यादा हो, लेकिन 6 से 7 तक का pH इसके पौधे के लिए सबसे बेहतर होता है। और जमीन में लगाना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर लगाइए जहां पर पानी ना जमता हो। गमले में लगाना चाहते हैं और आप पोटिंग मिक्स का वजन कम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको लेना है 40% मिट्टी, 10% सैंड, 25% कोकोपीट और 25% कंपोस्ट। और दूसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में आपको लेना है 40% मिट्टी, 10% सैंड, 25% राइस हस्क और 25% कंपोस्ट। इन दोनों का इस्तेमाल करने से ड्रेनेज सिस्टम भी सही रहता है और साथ ही साथ पोटिंग मिक्स का वजन भी कम रहता है और पौधे में बार बार पानी भी नहीं देना पड़ता है। लेकिन इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको साल में कम से कम 2-3 दफा नीम केक को भी खाद के रूप में देना है।
गमले का साइज पौधे पर निर्भर करता है। यदि प्लांट 1-1.5 फीट का है तो आपको कम से कम 12 इंच के गमले में लगाना चाहिए। किसी भी टाइप के गमले में इसके पौधे को आप लगा सकते हैं। ख्याल रखना है, यदि प्लास्टिक का गमला है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रेनेज होल करना है और उसके ऊपर ईंट के या फिर मिट्टी के गमले के टूटे हुए टुकड़ों को रख देना है। इससे ड्रेनेज सिस्टम सही रहेगा। और यदि पौधा 3-4 फीट का है तो आपको 15 से 16 इंच के गमले में लगाना चाहिए। और जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए वैसे वैसे आप गमले के साइज को भी बढ़ाते जाइए। और इससे बेहतर है कि जब भी आप रिपोर्ट कीजिए स्प्रिंग सीजन में या फिर बरसात के मौसम में, और जब भी आप गमले के साइज को बढ़ाइए कम से कम 4 इंच और ज़्यादा से ज़्यादा 2 गुना, यानी 12 इंच के गमले में से निकाल कर आपको कम से कम 16 इंच के गमले में लगाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 24 इंच के गमले में। इसके पौधे के लिए आखिरी गमला एक प्लास्टिक का ड्रम लेना है जिसमें मशीन ऑयल या फिर और किसी टाइप का ऑयल आता है। इसे 50-50 में काट देना है और आधे में एक पौधे को और आधे में दूसरे पौधे को लगा देना है और उसमें ही लगा इसे रहने देना है। छोटे पौधे को 2 साल बाद इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। अमरूद का प्लांट पानी की थोड़ी कमी को भी बर्दाश्त कर जाता है और थोड़ी अधिकता को भी बर्दाश्त कर जाता है, लेकिन फिर भी आपको पानी हिसाब से देना है ताकि ओवर वाटरिंग का खतरा ना रहे। खास तौर से आपने प्लास्टिक के गमले में लगा रखा है तो पानी तो और ज्यादा हिसाब से देना पड़ेगा। तो जब गमले की 1.5-2 इंच की मिट्टी सूख जाए तो आपको पानी दे देना है। और बेहतर है कि गमले में 1.5 से 2 इंच मल्चिंग करके रखिए, या तो कोकोपीट से कीजिए या फिर राइस हल से कीजिए या फिर पेड़ पौधों के सूखे हुए पत्तों से कीजिए या फिर किसी और चीज से कीजिए। मल्च करके रखना है ताकि पानी आपको बार बार देना ना पड़े। और इसके पौधे की कम समय में ज्यादा ग्रोथ के लिए पौधे पर पानी का स्प्रे भी आपको करना चाहिए। अगर आप हर दिन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पौधे की ग्रोथ ज्यादा होगी। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अमरूद के पौधे में कब, कौन सी और कितनी मात्रा में खाद दी जाती है उसका वीडियो मैं पहले बनाकर दे चुका हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।